नेक्स्ट हमने पॉलीसेक्राइड्स की टाइप्स के बारे में पढ़ रहे थे। होमोपॉलीसेक्राइड्स के बारे में पढ़ लिया था। अब हमने हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स के बारे में पढ़ना है। हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स ऐसे पॉलीसेक्राइड्स होते हैं जो क्या होते हैं, जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं उनके डेरिवेटिव्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। मोनोसेक्राइड्स के डेरिवेटिव्स यूनिट्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। दे आर कॉल्ड, दे हैव कंसिस्ट ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ शुगर डेरिवेटिव। बिलफर्स ग्लूकोज है हमारे पास, ग्लूकोज के अगर हम 2 पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप लगा देते हैं तो उससे हमें अमाइनो शुगर हासिल होगा। अगर इस अमाइनो ग्रुप के साथ फर्दर स्टाइलेशन कर देते हैं तो एन स्टाइल ग्लूकोज हासिल होगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया, डेरिवेटिव ऑफ ग्लूकोज या शुगर के डेरिवेटिव हो गए। ठीक है, सो हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स क्या हो गए, हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स विच कंसिस्ट ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ शुगर डेरिवेटिव, दिस टाइप ऑफ पॉलीसेक्राइड्स आर कॉल्ड हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स। इन हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स को जो है हम म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा इन म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स को हम कॉमनली जो है ग्लूकोसामीन ग्लाइकेन्स भी बोलते हैं। ठीक है, क्या ग्लूकोसामीन ग्लाइकेन्स भी बोलते हैं, म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स भी बोलते हैं और हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स भी इनको क्या बोलते हैं। ये म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स जो है स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करते हैं, टिश्यू के अंदर मौजूद होते हैं। किस तरह, ये पॉलीसेक्राइड्स क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं, प्रोटीन के साथ क्या कर लेते हैं, कम्बिनेशन बना लेते हैं, कंबाइन हो जाते हैं। ठीक है, तो उनको हम जब हेट्रोपॉलीसेक्राइड या म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स प्रोटीन के साथ कंबाइन होंगे तो इनको हम म्यूकोप्रोटीन बोलेंगे या म्यूकोइड्स या प्रोटियोग्लाइकेन्स बोलेंगे। इनके अंदर ये जो म्यूकोप्रोटीन होती हैं या म्यूकोइड्स होते हैं या प्रोटियोग्लाइकेन्स होते हैं, इनके अंदर 95% कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। कार्बोहाइड्रेट्स कौन से, शुगर डेरिवेटिव्स। ठीक है, और 5% इनके अंदर कोई भी प्रोटीन हो सकती है। म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स की एग्जांपल्स के बारे में देखते हैं। फर्स्ट वन है हमारे पास हेलोरॉनिक एसिड। हेलोरॉनिक एसिड जो है ये बेसिकली जो साइनोवियल फ्लूइड्स होता है या फिर विट्रस ह्यूमरस ऑफ आई जो है, विट्रस ह्यूमर ऑफ आई, उसके अंदर मौजूद होता है। इसके अलावा कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ये क्या होता है, मौजूद होता है हेलोरॉनिक एसिड। अगर हम इसके स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये बेसिकली ये क्या है, डाइसैक्राइड्स है जो रिपीटिंग यूनिट्स के ऊपर क्या होता है, मुश्तमिल होता है। किस चीज़ का ये डाइसैक्राइड्स है, एक हमारे पास डी ग्लूकुरोनिक एसिड और दूसरा हमारे पास क्या है, एन स्टाइल ग्लूकोजामीन। ये दोनों, ये जो डाइसैक्राइड्स है या ये दोनों मोनोसेक्राइड, ये और ये एक दूसरे के साथ बीटा 1,3 पोजीशन से एक दूसरे के साथ क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ मैंने आप लोगों को बताया था हाइड्रोक्सिल ग्रुप की डायरेक्शन, अगर यहाँ जो अल्कोहलिक ग्रुप होगा या जो भी ग्रुप है उसके सेम है, देन इट विल बी कॉल्ड एज बीटा। ठीक है, ये बीटा डी ग्लूकुरोनिक एसिड, ठीक है, ये किसके साथ लिंकेज बना रहा है, 3 पोजीशन पे ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है उसके साथ ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना रहा है। ठीक है, अब ग्लूकुरोनिक एसिड क्या है, 6 पोजीशन पे जो अल्कोहलिक ग्रुप होता है उसको अगर हम चेंज कर देते हैं किसके साथ, एसिड ग्रुप के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, ग्लूकुरोनिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह दूसरा इसके अंदर मोनोसेक्राइड्स का डेरिवेटिव कौन सा है, एन एस्टाइल ग्लूकोजामीन। एन एस्टाइल ग्लूकोजामीन मीन 2 पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप लगा दें और अमाइनो ग्रुप की जब आप एस्टाइलेशन करते हैं CH3 ग्रुप लगा देते हैं। ठीक है, तो उससे क्या बनता है, एन एस्टाइल ग्लूकोजामीन। ये एक रिपीटिंग यूनिट्स है, ये काफ़ी ज़्यादा रिपीटिंग यूनिट्स जो है जब एक दूसरे के थ्रू, एक दूसरे के साथ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के साथ कनेक्टेड होते हैं तो उससे क्या बनता है, हेलोरॉनिक एसिड। हेलोरॉनिक एसिड जो है तकरीबन 250 to 25,000 रिपीटिंग यूनिट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। किस चीज़ की, ये जो हमारे पास डाइसैक्राइड्स है
इसकी रिपीटिंग यूनिट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है और इसके ऊपर एंजाइम हेलोरानिडेज एक्ट करता है और वो क्या करता है, बीटा 1,3 लिंकेज को क्या कर देता है, ब्रेक करता है। नेक्स्ट हमारे पास म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स की एग्जांपल जो है कंड्राटन सल्फेट है। कंड्राटन जो है ग्रीक वर्ड कंड्रोस से निकला है, जिसका मतलब क्या है, कार्टिलेज है। ये हमारे पास ये जो कार्टिलेज होती हैं, बोन्स होती हैं, टेंडन्स हैं, हार्ट हैं, वेल्व्स हैं, स्किन है, कॉर्निया एक्सेट्रा, इनके अंदर ये कंड्राटन सल्फेट मौजूद होता है। ये कंड्राटन सल्फेट जो है दो तरह का हो सकता है, कंड्राटन 4 सल्फेट और कंड्राटन 6 सल्फेट। इसकी अगर हम स्ट्रक्चर को देखते हैं, ठीक है, ये भी सेम वही डी ग्लूक्रोनिक एसिड के ऊपर मुश्तमिल होता है। मीन 6 पोजीशन पे जो अल्कोहलिक ग्रुप था ग्लूकोज के अंदर, उसको रिप्लेस कर देते हैं किसके साथ, एसिड के साथ। और दूसरा हमारे पास एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन 4 सल्फेट, मीन 2 पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप और उस अमाइनो ग्रुप के साथ की एसिटाइलेशन कर दी तो उससे क्या बना, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन, और 4 पोजीशन पे इसमें क्या मौजूद है, सल्फेट। ये जब ये दोनों ग्रुप जो है एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन 4 सल्फेट और डी ग्लूक्रोनिक एसिड एक दूसरे के साथ बीटा 1,3 ग्लूकोसिडिक लिंकेज से कनेक्टेड होते हैं तो उससे क्या बनता है, कंड्राटन 4 सल्फेट बनता है। इसी तरह कंड्राटन 6 सल्फेट, ये हमारे पास क्या है, कंड्राटन 6 सल्फेट। इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है, इसमें क्या था, 4 पोजीशन पे सल्फेट ग्रुप मौजूद था, यहाँ क्या है, 6 पोजीशन पे सल्फेट ग्रुप मौजूद है। बाकी क्या है, इसमें डी ग्लूक्रोनिक एसिड इसमें भी मौजूद है, लिंकेज भी वही बीटा 1,3 ग्लूकोसिडिक लिंकेज है, और 3 पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप और उसकी क्या की हुई है, एस्टाइलेशन की हुई है। एन एस्टाइल ग्लूकोजामीन 6 सल्फेट की रिपीटिंग यूनिट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, और कंड्राटन 4 सल्फेट जो है एन एस्टाइल ग्लूकोजामीन 4 सल्फेट और डी ग्लूक्रोनिक एसिड की रिपीटिंग यूनिट्स के ऊपर क्या होता है, मुश्तमिल होता है।